Hello dear students, welcome back to Shiny and Educational Channel. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद MP बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश रीडर बुक एंड आज हम कर रहे हैं लेसन 8 जिसका टाइटल है द एलिफेंट. ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे बाकी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल पाएंगे. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट. लेट्स बिगिन. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन नंबर 8 जिसका टाइटल है द एलिफेंट. ओके, तो ये एक पोएम है और इसके राइटर है पोएट हर्बर्ट एशकिथ. तो चलिए शुरू करते हैं. Here comes the elephant swinging along with his cargo of children. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है एलिफेंट के बारे में. तो देखिए, here comes the elephant swinging along मतलब एक हाथी आया. swinging along मतलब हिलते डुलते हुए, झूमते हुए. एक झूमते हुए हाथी आया विथ इज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन. कार्गो का मीनिंग होता है जैसे कार्गोज ट्रक, कार्गो शिप्स होते हैं ना, वो सामान लेके जाते हैं, गुड्स. सो यहाँ पे उसने बच्चों को अपने ऊपर बिठाया हुआ है, लाइक उनको वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है विथ कार्गो ऑफ चिल्ड्रन. ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग और सभी बच्चे जो हैं वो गाना गा रहे हैं. टू द टिंकल ऑफ लाफ्टर he goes on his way and his cargo of children have crowned him with May. मतलब यहाँ पे क्या है, सभी बच्चे लोग गा रहे हैं और यहाँ पर सबकी आवाज़, हंसने की किलकारी और वो सब सुनाई दे रहा है. द टिंकल ऑफ लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसी. ही गोज़ ऑन हिज वे और हाथी रास्ते पे जा रहा है. एंड इज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन और उसके ऊपर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो हैव क्राउंड हिम विथ मे. मे का इन्होंने दिया हुआ है, मे मीनिंग द वाइट और पिंक फ्लावर. तो यहाँ पे उन्होंने बच्चों ने उसको फ्लावर से एक क्राउन मतलब उसके माथे पे मुकुट जैसा पहनाया हुआ है. ओके, नेक्स्ट वन. हिज लेग्स आर इन लेदर एंड पैडेड इज टोज. उसके हाथी के जो पैर हैं वो कैसे हैं, आपने देखा होगा हाथी के पैर बहुत ही मोटे मोटे और मतलब मांसल होते हैं ना. तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि उसके जो पैर हैं वो लाइक मोटी स्किन और मांसल पैर हैं. एंड पैडेड इज टोज और उसके जो टोज मतलब जो उसके टोज मतलब होता है पैर की उंगलियाँ जनरली. तो हाथी के आपने देखा होगा नेल्स होते हैं ना पैरों में, लाइक दिस. सो उसके पैर क्या है, मोटे मोटे गद्देदार लगते हैं और उसके टोज मतलब उसके जो पंजे हैं वो गद्देदार हैं, लाइक पैडेड. ओके. ही कैन रूट अप एन ओक. ओक मतलब एक ट्री होता है, ओक का. रूट अप मीनिंग वो एक ट्री को मतलब ओक के पेड़ को भी उखाड़ सकता है रूट से. विथ अ विस्क ऑफ हिज नोज मतलब अपनी सूंड से पकड़ के ट्री को वो एक झटके में उखाड़ सकता है. इतना पावरफुल होता है एलिफेंट, राइट. विथ अ वेव ऑफ हिज ट्रंक एंड अ टर्न ऑफ हिज चिन ही कैन पुल डाउन अ हाउस और पिकअप अ पिन. मतलब वो अपनी सिर घुमा के, मतलब एक बार वो सिर घुमाएगा और अपनी ट्रंक घुमाएगा. एंड टर्न ऑफ हिज चिन, चिन मतलब थोड़ी होती है जैसे इसका फेस का डाउन पार्ट. तो अगर ये अपनी चिन घुमाएगा और ट्रंक को एक बार घुमाएगा तो उसमें इतनी पावर है कि ही कैन पुल डाउन अ हाउस. तो वो एक घर को भी तोड़ सकता है. और पिकअप अ पिन और हाथी की जो सूंड जो ट्रंक होती है वो इतनी सेंसिटिव होती है कि वो
एक सुई को भी ज़मीन से उठा सकता है। आपने सुना भी होगा एक फैक्ट कि हाथी अगर चाहे तो एक सुई भी ज़मीन पे पड़ी होगी तो उसको भी वो अपनी सूंड से उठा सकता है, और पूरा एक पेड़ भी उठा सकता है। तो दिस इज़ द पावर एंड स्पेशलिटी ऑफ एन एलिफेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीनीथ हिज ग्रे फोरहेड अ लिटिल आई पियर्स, मतलब उसके ग्रे भूरा जो उसका हाथी फोरहेड मतलब होता है माथा, तो उसके माथे के और माथे के नीचे एक लिटिल आई पियर्स। पियर मतलब ऐसी कोई चीज़ जो मतलब आराम से ना दिखे, बहुत छोटी हो। तो हाथी की बॉडी को देखते हुए ना उसकी आइज़ बहुत छोटी होती है, तो इसलिए जो पोइट ने लिखा है कि लिटिल आई पियर्स मतलब छोटी सी आंखें होती है। ऑफ वॉट इज़ थिंकिंग बिटवीन दोज वाइड ईयर्स, और उसके दोनों जो कान होते हैं वो हिलाता रहता है, और आपने हाथी को देखा होगा तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सोच रहा है। ऑफ वॉट ही इज़ थिंकिंग बिटवीन ऑफ वाइड ईयर्स। ओके, तो पोएट का ये लाइन से मतलब यही है कि उसको देखने पे ऐसा लगता है कि वो कुछ सोच रहा है। ओके, सो दिस इज़ द पोएम and we'll move on to the exercise. Yeah, so now this is listen and repeat. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि आपको आते ही होंगे और आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गीत या गाना। अलोंग, अलोंग मतलब साथ में। रॉन्ग मतलब गलत। तो ये देखिए, सॉन्ग, अलोंग एंड रॉन्ग, दोज आर राइमिंग वर्ड्स ऑल्सो, मतलब जो इनका एंडिंग साउंड है वो सेम है, सॉन्ग, अलोंग, रॉन्ग। ओके, इसी तरह से वे मतलब रास्ता, में एंड से, ये भी राइमिंग वर्ड्स है। मे का मतलब परमिशन लेने के लिए हम लोग मे यूज़ करते हैं, और मे मंथ भी होता है, राइट। से मतलब कहना। नेक्स्ट वन, टोज, नोज एंड रोज, पैरों की उंगलियां, नोज नाक एंड रोज गुलाब का फूल। चिन, पिन एंड बिन, चिन मतलब थोड़ी, पिन मतलब सुई या फिर कोई पिन, बिन आपको पता है लाइक डस्टबिन, ट्रैश बिन। पियर्स, ईयर्स एंड चीयर्स, ईयर्स मतलब कान, चीयर्स मतलब जैसे हम खुशी में चीयर करते हैं। पियर्स आपने पोएम में पढ़ा, कोई छोटी सी चीज़ जो जैसे हाथी और उसकी आँख, मतलब हाथी तो इतना बड़ा और उसकी आँख छोटी होती है जो दिखती नहीं है आसानी से। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, रीड एंड लर्न। एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एनिमल कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग? 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से? वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर, पेट्स मतलब पालतू बना सकते हैं हम जिसको, एंड फार्म एनिमल। ओके, देखिए फार्म एनिमल और पेट एनिमल बोथ आर डिफरेंट, मतलब दोनों अलग होते हैं। पेट मतलब हम जो लोग घर पे रखते हैं जिनको, जैसे कैट, डॉग। ओके, आजकल लोग टर्टल भी रखते हैं, कछुआ। ओके, और इसके अलावा आजकल कुछ लोग फिशेस भी रखते हैं, जैसे फिश टैंक के अंदर, राइट। और आजकल एक फैशन चला है हैमस्टर रखने का, कुछ लोग हैमस्टर रखते हैं घर पे। ओके, सो पेट एनिमल आर लाइक दिस, एंड फार्म एनिमल जनरली जो कि हम फार्म पे रखते हैं, जैसे काऊ, बफेलो और हॉर्सेस। ओके, दोज आर फार्म एनिमल, पिग्स। ओके, सो नेम ऑफ द फ्यू एनिमल्स हैव बीन ग्रुप्ड बिलो एज वाइल्ड, पेट एंड फार्म एनिमल। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ दिए हुए हैं वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल में कौन कौन? देखो, एलिफेंट, टाइगर, लायन, मंकी एंड स्नेक। इनको हम लोग कभी पालतू नहीं बना सकते, दीज आर वाइल्ड एनिमल, वी कैन नॉट मेक देम पेट। ओके, आप कितना भी ट्रेनिंग दे लो एलिफेंट को,
बट वो वाइल्ड ही रहेगा, वो कभी भी चेंज कर दे सकता है अपना बिहेवियर। ओके, देन नेक्स्ट इज पेट एनिमल। पेट में जैसे मैंने बताया डॉग, कैट, पैरट, पैरट भी रखते हैं कुछ लोग, पिजन एंड रैबिट, रैबिट भी पेट एनिमल में आता है। नाउ फार्म एनिमल, काउ, शीप, hen, horse and pig. Those are kept on farms. Like जैसे मिल्क फार्म होता है किसी का तो वो काउ से मिल्क प्रोड्यूस करता है, वुल फार्म शीप से वुल करते हैं, अगर एग फार्म होगा तो लाइक hen रखता है, pigs, right? These kind of farms. Okay, now that I hope this is easy, you have understood. If you have any doubt, you can always comment on the video. Alright, let's move on to the next one, word power. Complete the word puzzle using picture clues. Okay, यहाँ पे इन्होंने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं एनिमल्स की और डाउन एंड अक्रॉस, तो यहाँ पे हमको इसको कंप्लीट करके ये वर्ड पजल बनानी है। ओके, तो देखिए दिस इज़ इजी। ये देखिए डाउन, सो यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में क्या है, मंकी, राइट? तो हम लोग फर्स्ट, ये एरो मतलब डाउन, फर्स्ट में हमको लिखना है मंकी। ओके, देन सेकेंड डाउन इज टाइगर, दिस इज टाइगर, या सो TIGER। ओके, then third down, this is cat, right? So third down, cat. Next one is parrot, right? This is parrot, so 4. Parrot. All right, last one, fifth, this is a sheep, तो फिफ्थ में हम लोग भर देंगे शीप। ओके, ऑलराइट, चलो आगे अक्रॉस, सो दिस इज लाइक लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट इज आउल, सो ये देखिए यहाँ पे ओ हमको पहले ही मिल गया, तो OWL। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस इज लायन, सो सेकेंड, ये देखिए INN पहले से ही भरा हुआ है, तो LION, लायन। नेक्स्ट वन इज एलिफेंट, थर्ड ELE। यहाँ पे एक बॉक्स लगता है एक्स्ट्रा दे दिया है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखिए मैं आपको बताऊँ, ELE, ये बॉक्स नहीं आएगा, PH कुछ तो गड़बड़ है, देखिए T तो एलिफेंट, ओके, हम लोग इसको ऐसा बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग C कर देते हैं, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, तो CAT कैट एंड ELE PHANT एलिफेंट। ओके, यहाँ पे मिस्टेक था बुक में। ओके, नेक्स्ट वन इज हॉर्स, सो फोर्थ HORSE, हॉर्स। ओके, दिस इज hen, so HEN, hen. Alright, so the word puzzle is complete. Let's move on to the next one. Match the animal with their young ones. So animal आपको पता होगा, cow, sheep, hen, horse, duck and pig। और जब एनिमल, बेबी एनिमल की बात आती है, जैसे काऊ का जो बेबी बोलेंगे बेबी, तो उसको हम लोग काऊ नहीं बोलते, सभी एनिमल्स के बेबीज़ के यंग वंस, लाइक यंग एनिमल के नेम्स अलग होते हैं। ओके, सो देखिए जैसे हॉर्स,
हॉर्स का उन्होंने मैच किया हुआ है फोल। सो हॉर्स, जो बेबी हॉर्स होगा उसको हम क्या बुलाते हैं? फोल। ओके। इसी तरह से काऊ, बेबी काऊ को हम लोग बुलाते हैं काफ। ओके। शीप, शीप का जो बेबी शीप होगा उसको हम बुलाते हैं लैम। हैन, हैन का आपको पता है चिक। डक इज डकलिन, पिग इज पिगलेट। ओके, इस तरह से। comprehension questions regarding this the animal and the young ones। आप और भी एनिमल्स आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, तो और भी एनिमल्स के यंग वंस को हम लोग क्या बुलाते हैं? फॉर एग्जांपल मंकी, मंकी जो बेबी मंकी होता है उसको हम लोग इन्फेंट बुलाते हैं। तो इस तरह बाकी एनिमल्स भी देख सकते हो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर्स हमको लिखने हैं। हाउ डज द एलिफेंट कम? एलिफेंट किस तरह से आता है? तो एलिफेंट कैसे आता था? हिलता डुलता झूमता हुआ, लाइक स्वे। ओके, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द एलिफेंट कम्स स्वेइंग। ओके, झूमते हुए आता है। व्हाट इज द कार्गो ऑफ द एलिफेंट? एलिफेंट क्या लेके जाता है अपने ऊपर, क्या सामान लेके जाता है? तो वो चिल्ड्रन को लेके जा रहा था, राइट। तो हम लोग लिख देंगे द चिल्ड्रन आर द कार्गो ऑफ द एलिफेंट। ओके, बच्चे हैं उसका कार्गो। व्हाट कैन द एलिफेंट डू विथ हिज ट्रंक? वो अपनी सूंड से क्या कर सकता है? तो अपने पोयम में पढ़ा था, वो एक सुई भी उठा सकता है और एक घर को भी तोड़ सकता है, राइट। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, आई विल राइट I'll write here some space is there. Okay, what can the elephant do with his trunk? The elephant can pull down a house and can पिक अप अ पिन, मतलब एक पिन को भी उठा सकता है विथ हिज ट्रंक। ओके, द लास्ट वन, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू द एलिफेंट? वो चिल्ड्रन एलिफेंट के साथ क्या करते हैं? वो उसको एक क्राउन बनाते हैं, राइट। सो द फोर्थ वन, द चिल्ड्रन crowned the elephant with मे, राइट। मे जो फ्लावर्स थे उससे वो लोग उसको क्राउन बनाते हैं। ओके, सो दीज आर अवर क्वेश्चन आंसर्स। नाउ फिफ्थ वन इज लेट्स टॉक। Write your name on a piece of paper and put it on the right side of your chest. The teacher will collect all the pieces of paper, jumble them up and distribute them. Now each one of you will go round
the class and find out who your piece of paper has. ओके, ये जस्ट एक्टिविटी है जो कि क्लास में ही करनी होती है. इसके लिए काफ़ी मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो. सपोज़ आपने अपना नाम लिखा पर्ची पे और वो टीचर ने जंबल करके किसी को दे दिया, बांट दिया क्लास में. नाउ आपको पता करना है कि आपकी पर्ची किसके पास है. आस्क योर फ्रेंड, डू यू हैव माई नेम स्लिप विद यू. आप ऐसे पूछोगे कि मेरी नाम की स्लिप आपके पास है क्या. डू यू हैव माई नेम स्लिप विद यू. आस्क योर फ्रेंड्स क्वेश्चन एज येस आई हैव. आंसर योर फ्रेंड्स. और वो जो सामने वाला है वो आंसर करेगा येस आई हैव अगर उसके पास होगी, नो आई डोंट हैव अगर उसके पास नहीं होगी. सो दिस इज़ जस्ट एक्टिविटी. आप स्कूल में कर सकते हो, अगर आप घर पे करना चाहो तो आप अपने दोस्तों को ग्रुप में बना के कर सकते हो, राइट. एक फ्रेंड को आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो जो कि सारी स्लिप्स को सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, या फिर आप उनको जंबल्ड करके एक बॉक्स में डाल सकते हो और सभी एक एक पिक कर सकते हैं. आप ऐसा भी कर सकते हो. ऑलराइट, सो दिस इज़ द एक्टिविटी, यू कैन डू इट. Now we have reached to the last exercise. Let's write. Fill in the blanks with the given words. यहाँ पे fill in the blanks दिए हुए हैं और कुछ words दिए हुए हैं जो कि हमें यूज़ करके fill in the blanks भरना है. Okay. So here comes the elephant, right? So this is first. Here comes the elephant swinging along with his cargo of children, right? So cargo सेकेंड में आ जाएगा. ऑल सिंगिंग अ, सभी लोग क्या गा रहे थे, गाना गा रहे थे, राइट. सो ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग टू द टिंकल ऑफ लाफ्टर. सब लोग हंस रहे थे, राइट. सो लाफ्टर इज फोर्थ. टू द टिंकल ऑफ लाफ्टर ही गोज ऑन हिज cargo of gone his and his cargo of children have to the tinkle. Okay, यहाँ पे देखिए, to the tinkle of laughter he goes on his way, right. So to the tinkle of laughter he goes on his way. So this will be the fifth one. And his cargo of children have crowned him with May. So cargo of children will be the 6. Have crowned him 7 with May. Alright, so ये पोएम से ही है, आप पोएम पढ़ के भी कंप्लीट कर सकते हो, राइट. So that is all in this chapter. So here the lesson 8, the elephant is completed. अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. We will get back to you through the comment. Okay. And let's meet in the next class with lesson 9. Alright. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. All the best. Let's meet on the next one. Bye bye.